नमस्कार, मैं योगेश राणा। पिछले कुछ दिनों से उत्तराखंड बीजेपी के दो धड़ों में भीतर ही भीतर तनाव महसूस किया जा सकता है, लेकिन अब यह तनाव खुली कलह में बदलता हुआ दिख रहा है। बीजेपी के एक बड़े नेता, 7 बार के विधायक, 2 बार के कैबिनेट मंत्री, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और मौजूदा समय में डीडी हाट से विधायक बिशन सिंह चुफाल ने दायित्वधारी हेमराज बिष्ट पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके बाद मां गंगा के तट पर पहुंचकर दर्जा मंत्री हेमराज बिष्ट ने भी इन गंभीर आरोपों का जवाब दिया है और उन्होंने पलटकर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिन पर चर्चा की जानी चाहिए और उत्तराखंड की राजनीति में चर्चा शुरू हो गई है। बिशन सिंह चुफाल ने 3 बातें बहुत ही महत्वपूर्ण कही। ये बातें उत्तराखंड में बीजेपी की मौजूदा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर रही है, मौजूदा सरकार पर सवाल खड़ा कर रही है। बिशन सिंह चुफाल कह रहे हैं हेमराज बिष्ट अयोग्य है, उनको दायित्वधारी की जिम्मेदारी दी गई है जो कि सही नहीं है, वो वापस ली जानी चाहिए। बिशन सिंह चुफाल ने दूसरी बात यह कही है हेमराज बिष्ट गरीब लोगों की फाइलें मुख्यमंत्री ऑफिस से पास नहीं होने दे रहे हैं, जो उन्होंने बिल लगाए हुए हैं, जो फाइलें उनके द्वारा दी गई है। और तीसरी बात बिशन सिंह चुफाल कह रहे हैं हेमराज बिष्ट को तत्काल उनके पद से हटा देना चाहिए। यह बात बीजेपी का 7 बार का विधायक, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और 2 बार कैबिनेट में मंत्री रहे विधायक कह रहे हैं। अब सवाल आता है वो पिछले कुछ समय में अपनी ही सरकार के कामकाजों पर सवाल क्यों उठा रहे हैं। इस सवाल के उत्तर पर बाद में आएंगे। पहले यह समझना चाहिए कि बिशन सिंह चुफाल के आरोपों के जवाब में हेमराज बिष्ट ने क्या बातें कही है। हेमराज बिष्ट ने 2 बातें बहुत ही महत्वपूर्ण कही है। पहली बात, हेमराज बिष्ट कह रहे हैं बिशन सिंह चुफाल पहले भगत सिंह कोश्यारी के खिलाफ हाथ धोकर पड़ गए थे जब वो मुख्यमंत्री थे, इसके बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ भी पड़ गए और अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ भी वो काम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कुमाऊं से जब भी कोई व्यक्ति, राजनीतिक व्यक्ति किसी बड़े पद पर बैठता है, जिम्मेदारी मिलती है, तब तक बिशन सिंह चुफाल उनके विरोध में खड़े हो जाते हैं। और दूसरी बात, हेमराज बिष्ट ने सवाल उठाया है बिशन सिंह चुफाल की बेटी को तीलू रोतेली सम्मान कैसे मिल गया, वो क्या इस सम्मान के लिए योग्य है। हेमराज बिष्ट का यह आरोप बहुत गंभीर है। यह आरोप एक बड़ा सवाल खड़ा कर दे रहा है और सवाल यह है कि क्या सरकारें सम्मान यूं ही अपने लोगों को बांट देती है। हेमराज बिष्ट का कुछ ये ऐसा ही इशारा है। सवाल यह है बीजेपी के 2 बड़े नेताओं की यह लड़ाई आखिर बीजेपी को उत्तराखंड में कहां ले जाकर खड़ा करेगी। हेमराज बिष्ट के आरोप गंभीर है और बिशन सिंह चुफाल के आरोप भी गंभीर है। इस लड़ाई से उत्तराखंड में बीजेपी को नुकसान हो सकता है, खासकर कुमाऊं में इस तरह की चर्चा शुरू हुई है। आप बीजेपी के दोनों नेताओं की पूरी बात सुनिए, इसके बाद यह समझने की कोशिश करते हैं आखिर यह टकराव बन क्यों रहा है। जो सरकार द्वारा, संगठन द्वारा कुछ लोगों को दायित्व की जिम्मेदारी दी गई है, तो ऐसे लोगों को जिम्मेदारी दे जो अयोग्य लोग हैं। उन अयोग्य लोगों का काम देखता हूं मैं, विशेषकर जनपद पिथौरागढ़ में, मेरे विधानसभा क्षेत्र में। मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में विशेषकर जो लोग आर्थिक सहायता की जरूरत है, जिनको, जो लोग गरीब हैं, अपना इलाज सरकारी अस्पताल में नहीं कर पा रहे थे, उनको नहीं हो पा रहा था सरकारी अस्पताल में, प्राइवेट अस्पतालों में कर रहे थे, वहाँ पर स्वास्थ्य कार्ड नहीं लगता, उसका पैसा जो 5 लाख का आयुष्मान कार्ड है वो नहीं मिल, वो अस्पताल वाले उनको नहीं दे पा रहे थे पैसा उसका, तो उन्होंने अपने पैसे से हिलाया। तो उनके बिल थे, उन बिलों को लेकर ऐसे 18-19 फाइलें थी मेरे पास ऐसे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में मैंने दिया, इनको आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। जब हम विधायकों के लिए था कि भाई इस बार 32-33 लाख तक दे दें, तो हमने 32-33 लाख के जो भी थे प्रस्ताव वो दिए थे। जब मार्च का महीना गया, अप्रैल का महीना गया, मई के महीने में माननीय मुख्यमंत्री से मिला, मेरे को इस बार तो केवल आपने 18 लाख दिया और उनको तो आपने 40 लाख तक भी दे रखा है किसी को, आपने मैंने 35 लाख के प्रस्ताव भेजे हैं। तो प्रस्ताव भेजा, उन्होंने बुलाया अपने स्टाफ वालों को, उन्होंने कहा भाई क्यों नहीं दिया ये करके। तब उसके बाद स्टाफ वालों को बुलाया, तो स्टाफ वालों ने उसके बाद 3 महीने के बाद, जो 3 महीने मेरे पेंडिंग थे, वो जो प्रस्ताव थे कुछ उसी दिन में, एक दिन में उन्होंने 15 लाख का कर दिया। तो मैंने कहा ये 15 लाख का तो आपने दे दिया, मुझे तो जरूरत है जो बिल लगे हैं उनके, जो बिल दिए गए उनका क्यों नहीं कर रहे आप। वो बिल उनका दे 18-19 जो फाइलें थे, जो अस्पताल के बिल थे, लोगों को, गरीब लोग थे जो बेचारे बिल्कुल पैसों के बिना लोगों से अपना कर्ज निकाल के, उनके पास पैसा नहीं था, वो अपना इलाज कर रहे थे।
तो मैंने जब कार्यालय में गया, कर्मचारी को मैंने बात की उनसे, मैंने कहा भाई मैं धरने में बैठ जाता हूँ, यहीं पर मेरे जो फाइलों में पहले निकाल। तो उस समय वो कहते हैं कि भाई हमारे जो दायित्वधारी है हेमराज बिजली जी, ये फाइलों को ले गए, हमें पता नहीं उनने दिए नहीं उसके बाद। तो ऐसे लोगों को, जो लोग जिसके आंसू लोगों के ऐसे आंसू आ रहे हैं, उनको इंतजार थे 7-8 महीने से कि भाई हमारा पैसा आएगा, हम कर्ज देंगे, उनको आंसू दे के मुझे लगा उनकी हाई लगेगी, उनके आंसू लगेंगे। ऐसे गरीब जो आदमी के आंसू होते हैं ना, वो तो लोहे को भी भस्म करते हैं। तो ऐसे लोगों से मेरी निवेदन कि ऐसे पद में उनको नहीं बैठाना चाहिए महत्वपूर्ण पर। इनका काम होता है दायित्वधारियों का सरकार की, केंद्र सरकार की, प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाना और संगठन के कार्यों को आगे बढ़ाने का काम होता है, न कि इस प्रकार के विधायकों के पीछे और विधायक के कामों में बाधा डालना उत्पन्न है। तो ऐसे आदमियों को तत्काल इस पद से हटाना चाहिए। उत्तराखंड के एक वरिष्ठ विधायक, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, 2 बार के कैबिनेट मंत्री और 7 बार के विधायक और 2 बार के पूर्व जिलाध्यक्ष और 1 बार ग्राम प्रधान, 1 बार ब्लॉक प्रमुख रहे और वर्तमान में बिहार से विधायक बिशन सिंह चुफाल जी ने, तो मेरे बड़े भाई हैं, तो मेरे बड़े भाई और पिता समान है, मेरा पिता तुल्य है। उन्होंने मेरे ऊपर एक बड़ा अजीब सा आरोप लगाया है कि मैं गिरियाड़ विधानसभा की आर्थिक सहायता की जो फाइलें होती हैं तो माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय से मैं चोरी करता हूँ और मैं उनको छुपाता हूँ और उनके कामों में अवरोध उत्पन्न करता हूँ। गिरियाड़ विधानसभा के जो भी विकास कार्य होते हैं मैं उनमें अवरोध उत्पन्न करता हूँ। ये उन्होंने आज एक वीडियो के माध्यम से मीडिया के माध्यम पास सामने एक आरोप मेरे ऊपर लगाया, तो आज पूरे प्रदेश में वो वीडियो प्रचारित और प्रसारित हो रहा है। अब उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में, किस उद्देश्य से मेरे ऊपर ये आरोप लगाया मैं नहीं जानता हूँ। और मैंने कहा मेरे बड़े भाई पिता तुल्य, वो मुझे डांट सकते हैं और मुझे फटकार सकते हैं, ये समझा बुझा सकते हैं। अगर उनके मन में मेरे प्रति कोई ऐसी भावना थी या कोई ऐसी बात थी तो मुझे बुला के बिठा के बात कर सकते थे, क्योंकि अतीत में हम लोग साथी रहे हैं। और जब 2014-15 के आसपास उनके पुराने साथी किशन भंडारी और वो दोनों अलग हुए थे तो चुफाल जी अलग थलग पड़ गए थे। उनका मेरे पे फोन आया कि भाई तुम मेरे छोटे भाई हो और हम तो एक ही हैं, और उन्होंने मुझसे आग्रह करा साथ चलने का और 2 साल तक हम लोग साथ चले और एकदम उनके साय की तरह, उनके छोटे भाई की तरह, उनके साय की तरह जय मां गंगा उनके साथ में खड़ा रहा और लगभग लंबे समय तक उनके साथ खड़ा रहा और खड़ा होने के बाद मैंने उनको बहुत मदद करी। आज उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में मेरे ऊपर आरोप लगाए मैं नहीं जानता। मैं माननीय विधायक जी से कहता हूँ, उनसे निवेदन करता हूँ, अगर हाँ आपको मेरे ऊपर शक है तो आप इसे जांच करा सकते हैं, पार्टी फोरम में इस बात को रख सकते थे, जांच करा सकते थे। आप विधायक हैं, विधानसभा सत्र में इस बात को उठा सकते थे कि आपके साथ ऐसा सलूक हो रहा है या एक कार्यकर्ता आपके साथ ऐसा कर रहा है। अब किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा मैं नहीं जानता हूँ। हाँ मैं इतना जानता हूँ कि मैं एक गरीब घर का व्यक्ति हूँ, एक खेतिहर किसान मजदूर हलिया का बेटा हूँ और मैंने बहुत गरीबी में अपना जीवन जिया है। और आज जो राजनीति में मैंने मुकाम हासिल किया है ये ऐसे नहीं किया है, मैंने 28 साल का संघर्ष किया, पूरा 28 साल तक सामाजिक और सांगठनिक काम किया है। और आज एक गरीब परिवार के व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान दिया, उत्तराखंड सरकार में दायित्वधारी बनाया, खेल परिषद जैसा महत्वपूर्ण दायित्व मेरे को दिया, खेल परिषद को उपाध्यक्ष जैसा महत्वपूर्ण राज्य मंत्री का मुझे दायित्व दिया, भारतीय जनता पार्टी ने ये सम्मान दिया। माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री कृष्ण सिंह धामी जी ने मुझे यह सम्मान दिया, मेरे को बड़ा अच्छा लगा, पूरे प्रदेश के लोगों को अच्छा लगा जब मुझे सम्मान मिला। आखिर मेरा राज्य मंत्री बनना, मेरा दायित्व सरकार में दायित्वधारी बनना, ये माननीय विधायक जी को क्यों रखा है मैं नहीं जानता हूँ। मैंने आज से पहले मेरे खिलाफ माननीय विधायक जी कभी भी कोई आरोप साबित कर दें कि मैंने उनके खिलाफ कोई काम किया हो, पार्टी के खिलाफ काम किया हो। और उन्होंने एक और आरोप लगाया मेरे ऊपर, अयोग्य व्यक्ति को। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति अयोग्य नहीं है, ठीक है माननीय विधायक जी की नजरों में अयोग्य हो सकता हूँ, लेकिन माननीय विधायक जी मुझे तो बताया कि योग्यता अयोग्यता की परिभाषा क्या है, उस अयोग्यता और अयोग्यता की परिभाषा क्या है और उसके मानक क्या है, योग्य होने के मानक क्या है और अयोग्य होने के मानक क्या है। माननीय विधायक जी ठीक है आपके नजरों में अयोग्य हूँ, लेकिन आप ये भी तो साबित करें कि आपकी बेटी कैसे योग्य है। आपकी बेटी जिला पंचायत अभी उपाध्यक्ष बनी है, आपकी बेटी कैसे योग्य है। और आपकी बेटी को पूर्ववर्ती सरकारों ने तीनों रोतली सम्मान दिया है, उत्तराखंड की वीर बहादुर बेटी तो तीनों रोतली भी वो सम्मान दिया, तीनों रोतली सम्मान, जिन्होंने उत्तराखंड में बहुत बड़ा कोई ऐसा बहादुरी का काम किया हो, कोई ऐसा सामाजिक काम किया हो जो समाज में एक मिसाल बनकर रहा हो।
उसको एक किलो सम्मान मिलता है। आप बताइए ना, आपने अपनी बेटी को क्या कहते हैं ये किलो सम्मान दिलाया सरकार में, किस अधिकार से दिलाया आपने? क्या योग्यताएं थी, क्या अर्थ थी आपकी बेटी ने समाज में ऐसा क्या किया क्या आपने अपनी बेटी को किलो सम्मान दिलाया? और दूसरी बात, आप अपनी बेटी को जिला पंचायत अध्यक्ष बनाना चाहते थे, और ऐसा क्या योग्यता थी आपके बेटी के अंदर कि आपकी बेटी जो जिला पंचायत अध्यक्ष बन सकती थी और आपकी बेटी ने उपाध्यक्ष बनाया? तो ठीक है, तो हमारी बहन है, उसका हम सम्मान करते हैं। पिछली बार आपकी बेटी 2700 वोटों से आ रही थी, उसके बाद भी आप अपनी बेटी को राजनीतिक विरासत देना चाहते हैं। ठीक है, वो आपकी वो है कि आप क्या करना चाहते हैं। आज तक बिजाट ब्लॉक में पूरा एक तरफा आपके परिवार के लोग कब्जा दबा के बैठे थे। आज वहां जनता ने परिवर्तन किया, वहां के लोगों ने परिवर्तन किया, आपको वो खल रहा है। और दूसरी बात, उससे भी बड़ी बात बोल रहा हूँ, जब भी कुमाऊं का कोई व्यक्ति सत्ता की कुर्सी में बैठा, शीर्ष में बैठा, चाहे भगत सिंह कोश्यारी हो, चाहे पुष्कर सिंह धामी हो, वो आपकी आंखों में हमेशा हमेशा खले। आपने हमेशा भगतला को परेशान किया। जो शिखर पुरुष हैं भारतीय राजनीति, उत्तराखंड के राजनीति के जो शिखर पुरुष हैं माननीय भगत सिंह कोश्यारी, आपने उनके खिलाफ काम करने का काम किया। और आज उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री जो पूरे प्रदेश में बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, मिसाल पेश कर उत्तराखंड की राजनीति में, आप उनके पीछे हाथ धो के पड़े। आप बताइए ना, रंजना देवी का क्या हाल हुआ? आपने रंजना देवी के साथ क्या किया? आपने रंजना देवी के साथ क्या किया? वो जिला पंचायत अध्यक्ष रंजना देवी पागल हो गई थी। आपने दीवान सिंह भंडारी जी के साथ क्या किया जिजाट में? आप बताइए ना। आपने पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष के साथ में क्या किया? आप बताइए ना। जो भी आपके राह में खड़ा हुआ उसको आपने ठिकाने लगा। आज डिजाट में हरेंद्र चौपाल चुनाव हार गए। किसी ने हरेंद्र चौपाल का चुनाव नहीं हराया, आपने हराया। मैं आपके ऊपर आरोप लगा रहा हूँ। नरेंद्र देवपा का नामांकन आपने खारिज कराया अपनी बेटी को जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने के लिए। मैंने नहीं गिराई जी, ये माँ गंगा गवाह है। माँ गंगा का 10 पुत्रों मेरा कर्मभूमि हरिद्वार। आपने, केवल आपने अपनी बेटी को, आपने अपने आयोग के बेटे को हाईकोर्ट का वकील बनाया। किस बेस पर बनाया? क्या और कार्यकर्ता नहीं देखा? तो आप सरकार में सबसे ज्यादा ठेके, खनन के पट्टे, क्रेशर आप लेके जाते हैं। खुला आरोप है मेरे ऊपर, आपके ऊपर मेरा। जब भी उत्तराखंड की राजनीति में कोई बेहतर काम करता है तो आप उसके खिलाफ खड़े होते हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के खिलाफ भी आप खड़े हुए, पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ भी आप खड़े हो रहे हैं, भगत सिंह कोश्यारी जी के खिलाफ भी आप खड़े थे। हेमराज बिष्ट कह रहे हैं वो इस मामले को पार्टी हाईकमान तक लेकर जाएंगे, यानी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के दरबार में। अब देखना यह होगा महेंद्र भट्ट इस प्रकरण पर क्या राय रखते हैं, क्या जवाब देते हैं और क्या एक्शन लेते हैं, और बिशन सिंह चुफाल और हेमराज बिष्ट को बुलाकर क्या चेतावनी देते हैं। एक बात यह भी ध्यान में रखनी चाहिए, पिछले 1 माह के भीतर अगर देखें उत्तराखंड में भाजपा के कई विधायक मौजूदा सरकार के कामकाजों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। विधायक मुन्ना सिंह चौहान, विधायक अरविंद पांडे, विधायक बिशन सिंह चुफाल, सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत बार बार कोई ना कोई सवाल खड़ा ही कर देते हैं सरकारी सिस्टम पर, खासकर जो कानून व्यवस्था है उसको लेकर। सवाल यह है, क्या उत्तराखंड में बीजेपी में किसी बड़े घमासान की पटकथा पर्दे के पीछे लिखी जा रही है? और सवाल यह भी है कि क्या यह जो असंतोष व्यक्त करने वाले लोग हैं ये केवल कुछ ही लोग हैं और केवल एक ही गुट के लोग हैं? सवाल कई सारे हैं, इनके उत्तर जिस तरह से उत्तराखंड में बीजेपी की राजनीति में हलचल दिख रही है, हो सकता है जल्दी मिले। नमस्कार, मैं योगेश राणा।